आखिर कौन था संविधान निर्माता, क्या अम्बेडकर या फिर बी.एन. राव? संविधान प्रारूप समिति के सलाहकार के तौर पर शामिल बी.एन. राव ने मात्र 2 महीने में ही संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था। इसी के आधार पर उन्हें काम सौंपा गया। उनके कई देशों में जाकर संविधान की तैयारी करनी थी। संविधान निर्माण की बात आती है तो लोगों के मन में पहला नाम बाबा साहेब का आता है। संविधान बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। हालांकि बाबा साहेब के अलावा ऐसे कई लोग भी शामिल थे जिन्होंने निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संविधान को 7 सदस्यों की एक तथर्थ समिति ने लिखा था और इसके अध्यक्ष बाबा साहब थे। इसी समिति में बेनगेल नरसिंह राव भी थे, जो कि संविधान लिखने का काम किया करते थे। उन्होंने संविधान को जल्द से जल्द लिखने में तो सहयोग तो दिया, वह आजादी से पहले भी नीति निर्माण की गतिविधियों में शामिल थे। वह दुनिया भर के कानून, संविधान के जानकारों से बातचीत भी कर रहे थे। राव ने राजनीति के प्लेटफॉर्म पर आकर कभी भाषण तो नहीं दिया, न ही सार्वजनिक तौर पर कोई बात रखी। उनका जन्म 1857 में मंगलोर में हुआ। पिता एक डॉक्टर और शिक्षाविद थे। पंडित नेहरू राव की काफी तारीफ किया करते थे। उन्होंने राव को बहुत चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति कहा था। 1970 में राव सिविल सर्विस में शामिल हुए थे। वह उस समय यह परीक्षा सबसे कठिन हुआ करती थी। इसमें भारत के लोग मुश्किल से ही शामिल हो पाते थे। 1930 के आसपास में सरकार ने उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में संशोधन करने का काम सौंपा। बाद में राव कोलकाता हाई कोर्ट में जज बन गए। 1944 में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया। 1947 में उन्हें संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद राव ने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। उस दौरान वह अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा भी गए। उन्होंने जानकारों और जजों से मुलाकात की और उनसे कई सवालों का जवाब भी हासिल किया। जानकार बताते हैं कि बी.एन. राव ने पहला ड्राफ्ट मात्र 2 महीने में ही तैयार कर दिया था। इसमें 240 आर्टिकल और 13 अनुसूचियां थी। यह भारत के संविधान का पहला पूर्ण स्वरूप था। इसके आधार पर ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने आगे काम शुरू किया। राव का मानना था कि अधिकारों का वादा केवल कागज पे ही नहीं होना चाहिए, इसे लागू भी करना चाहिए। लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। इसी विचार से आर्टिकल 32 बनाया गया। बता दें कि आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक है। इसमें 448 आर्टिकल और 25 खंड, वही 12 अनुसूची और 105 संशोधन शामिल हैं। संविधान बनने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव को धन्यवाद दिया और कहा था कि उनके ज्ञान और प्रयास की वजह से ही यह संविधान तैयार हो पाया है। उन्होंने कहा था कि संविधान निर्माण के लिए धन्यवाद के अधिकारी राव ही हैं। जब तक राव संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन चुके थे। तो ये थे सबसे पहले भारत का संविधान लिखने वाले बी.एन. राव, जिन्होंने 2 महीने में ही भारत के संविधान के ड्राफ्ट को तैयार कर दिया था। आप देख रहे हैं दी कॉलनिस्ट फोरम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक।